जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता, बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक डाइस। रीजनिंग के एक नए टॉपिक डाइस पासा। आप सभी ने देखा होगा पासा। डाइस आप सभी ने देखा होगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल देखा है, लूडो खेलते हैं, लेकिन बाय फिजिकली नहीं देखा होगा। फिजिकली क्योंकि ऑनलाइन के अंदर लूडो होता नहीं है, मोबाइल में ही है वो। तो वैसे आजकल हर एक चीज ऑनलाइन ही हो गई है, चाहे ऑनलाइन लूडो खेल लो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो। थोड़े दिनों में ऑनलाइन शादियां भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऑनलाइन शादी होती है तो उससे पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में आएगी। तो बात करते हैं नए टॉपिक पासा। इस पासे के अंदर आपको कुल कितनी सतह दिखाई दे रही है? सर 3 दिखाई दे रही है, 1 2 3। लेकिन कोई भी डाइस है उसके अंदर जो सरफेस होती है, जो फलक होती है, वो 6 होती है। कोई भी डाइस है उसके अंदर जो फलक है, सरफेस है, उनकी संख्या 6 होती है। लेकिन हम किसी भी डाइस की अधिकतम सरफेस 3 ही देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उसमें हमें एक संख्या या एक फलक के विपरीत फलक का अंक पता करना है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 के विपरीत, अब 1 है, 1 के विपरीत नीचे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है हमें। देखो 1 है, ये टॉप सरफेस है, तो उसके नीचे बॉटम सरफेस हो जाएगी। टॉप मतलब ऊपरी सतह, ये होगी निचली सतह। वैसे ही इधर राइट और इसके सामने ये लेफ्ट और इसके सामने पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन पहला यही बन गया कि एक डाइस की अधिकतम कितनी सरफेस को देख सकते हैं। तो हम एक डाइस की अधिकतम 3 सरफेस को देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें डाइस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन, रेलवे है, रेलवे के अंदर एनटीपीसी है, एएलपी है, डी ग्रुप है, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन। और अदर स्टेट एग्जाम, अदर स्टेट एग्जाम कोई भी हो, सभी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाइस टॉपिक को। तो देखते हैं इसमें कुल कितने केस बनते हैं। देखो एक केस तो ये खुद ही हो गया, केस फर्स्ट। जब हमें एक फिगर दिया हो, जब हमें एक फिगर दिया हो और उसी से आपसे पूछे कि 2 के सामने क्या आएगा, 2 के अपोजिट, 1 के अपोजिट या 3 के अपोजिट। फिर केस 2, दूसरा केस बनेगा जब एक ही डाइस की 2 स्थिति दे रखी हो, एक ही डाइस की 2 फिगर दे रखी हो, एक ही डाइस की 2 फिगर दे रखी हो। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। फिर केस
3। देखो 3 डाइस वाले कोई क्वेश्चन नहीं होता है, एक डाइस है उसी की अलग अलग स्थिति दे रखी है, 3 डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वो एक डाइस की 3 स्थिति या 4 स्थितियां होती है। तो केस 3 होता है मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक स्थिति। फिर केस नंबर 4 हो गया ओपन डाइस, ओपन डाइस खुला पासा। तो हमने अभी तक 3 केस देखे हैं। केस फर्स्ट हो गया सिंगल डाइस, फिर डबल डाइस, एक ही डाइस की 2 स्थिति दे रखी है। फिर केस 3 हो गया मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक स्थिति। और केस 4 हो गया हमारे पास ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। अब देखो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के अंदर आप मेरे को बताओ कुल कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है। सर एक संख्या कॉमन आ रही है, दैट इज 2, जो कि 2। तो एक टाइप हो गया यहां से 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि 2 संख्याएं कॉमन आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 संख्याएं कॉमन आ जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। 2 कॉमन ओनली। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि 3 संख्याएं कॉमन आ जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब 3 संख्याएं कॉमन आ गई तो वो एक ही डाइस, एक ही स्थिति होगी वो उसकी। कभी भी तीनों की तीनों संख्याएं 2 डाइस में कभी नहीं आ सकती। क्या ऐसे हो सकता है कि कोई भी संख्या कॉमन ना आए? बिल्कुल हो सकता है, नो कॉमन। तो केस 2 के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं? 3। केस फर्स्ट के अंदर हम अभी पढ़ेंगे, ये मैंने एक बार आपको बताया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट से। एक डाइस दे दिया और उसकी एक ही फिगर दिया है, और ये संख्याएं लिख दी। अब देखो वो हमारे से पूछ सकता है कि 3 के विपरीत बताओ क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। देखो सबसे पहले सिंगल डाइस, सिंगल डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है साधारण पासा। पहला आता है हमारे पास साधारण पासा, जिसे बोलते हैं जर्नल डाइस। साधारण पासा, जर्नल डाइस, इसका मतलब हो गया किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। उस पासे को हम क्या बोलेंगे? जर्नल डाइस, साधारण पासा। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर है मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस, इसकी डेफिनेशन होगी
किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग बराबर में कितना होगा? 7 होगा। यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो उसे हम बोलेंगे जनरल डाइस, साधारण पासा। अगर किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो उन्हें हम बोलेंगे मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब ये क्वेश्चन है, एक और बना लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। चेक करना है कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो देखो पहले क्वेश्चन में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो ये कौन सा पासा होगा? एक मानक पासा। यहां पे चेक करते हैं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है सर, 5 और 2 7। तो ये कौन सा डाइस होगा? साधारण डाइस। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हम डाइस टॉपिक पढ़ रहे हैं। डाइस के अंदर कुल 4 केस बनते हैं, जिनमें से पहला केस होता है सिंगल डाइस, दूसरा होता है डबल डाइस, तीसरा होता है मोर देन 2 डाइस और चौथा केस होता है ओपन डाइस। टोटल 4 ही केस बनते हैं। अब अपने पहला केस स्टार्ट किया था, केस फर्स्ट स्टार्ट किया था जो कि है सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में सिर्फ वो हमें एक ही फिगर देगा, एक ही फिगर देके और हमारे से पूछेगा कि 2 के विपरीत, 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, 1 के विपरीत, कुछ भी पूछ सकता है हमारे से। तो उसके लिए 2 टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। केस फर्स्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन निकल के आएंगे। कौन कौन से? साधारण पासा, मानक पासा। साधारण पासा जनरल डाइस, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों या पड़ोसी सरफेस का योग कितना होना चाहिए? 7। और मानक पासा किन्हीं भी दो विपरीत सरफेस, विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। चेक करते हैं कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो उसे हम साधारण पासा बोलेंगे। तो यहां पे चेक करते हैं, 5 और 1 6 नहीं है, 6 और 5 11 नहीं है, 1 और 6 7 हो रहा है सर। तो ये कौन सा? साधारण पासा। ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। पहले हम पहचान करना सीख रहे हैं, उसके बाद में हम विपरीत फलकों का अंक निकालना भी सीखेंगे। फिर देखो, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, 3 और 4 7। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा। चेक करते हैं क्या किसी विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है? 3 और 6 9, 6 और 2 8 और 3 और 2 5 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस, मानक
पासा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, 6 और 1 7। तो ये कौन सा हो गया? साधारण पासा। अब देखो ये 4 ऑप्शन भी बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन भी बन सकते हैं। वो हमें 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन बोलेगा विभिन्न भिन्न पहचानो, या फिर बोलेगा अलग ढूंढो, पहचान करो अलग चारों विकल्पों में से, निम्नलिखित में से चारों विकल्पों में से अलग कौन सा है। तो देखो ये साधारण डाइस है, ये भी साधारण डाइस है, ये भी साधारण डाइस है, और ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पास है। तो अपना आंसर हो जाएगा 5, ये 3। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछ लिया कि 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या संख्या आएगी। 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या संख्या आएगी। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एक साधारण डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक साधारण पासा है या फिर एक मानक पासा है। तो चेक करो कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा होगा? एक मानक पासा। और मानक पासा का रूल मैंने क्या बताया था आपको? किन्हीं भी दो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 में क्या संख्या जोड़ें ताकि 7 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 3, तो 4 के अपोजिट कितना आंसर आएगा? 3। ऐसे ही वो पूछ सकता है 6 के अपोजिट बताओ, 6 के विपरीत क्या आएगा? तो 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 1। ऐसे ही वो पूछ सकता है 5 के अपोजिट क्या आएगा? तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? आप बोलोगे सर 2। तो देखो यहां से हमारे आंसर आए 4 के सामने 3, 6 के सामने 1, 5 के सामने 2। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि 1 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ और 3 के विपरीत बताओ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या एक जनरल डाइस है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सरफेस का योग देखो 7 आ रहा है, 2 और 3 5, 4 3 नहीं आ रहा सर। तो नहीं आ रहा तो ये एक कौन सा पासा होगा, कौन सा डाइस होगा? ये मानक पासा। विपरीत फलकों का योग मानक पासा में कितना होता है? 7 होता है। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 6। 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 5। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया और हमारे से पूछा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के
अपोजिट क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले चेक करें कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, 4 और 3 7। तो यहाँ पे एक ये कौन सा डाइस निकल के आएगा, ये एक जर्नल डाइस या फिर साधारण पासा, ये एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो 3 के सामने कैसे पता करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे। अब देखो 3 है तो 3 के विपरीत में, 3 के विपरीत में क्या कभी 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। फिर चेक करते हैं 3 के विपरीत में क्या कभी 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 है, 3 के विपरीत में क्या कभी 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 3 के विपरीत में, 3 के विपरीत में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है, या तो आ सकता है 1, या आ सकता है 2, या आ सकता है 6। या तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, 1 आएगा, या 3 के विपरीत में 2 आएगा, या 3 के विपरीत में 6 आएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे ऑप्शन दे दिया ये ऑप्शन दे दिए हमें, उसने पूछा कि 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 के विपरीत देखो क्या आंसर निकाला है हमने, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। फिक्स आंसर नहीं बता सकते हम इस क्वेश्चन का, लेकिन एक संभावना बता सकते हैं कि 3 के विपरीत में 3 के अपोजिट सरफेस पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 6 आएगा। तो चेक करो 4 और 5, क्या 3 के अपोजिट सरफेस पे 4 और 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये तो हो गया गलत। फिर चेक करते हैं क्या 3 के अपोजिट में 2 और 6 आ सकता है, आ सकते हैं 2 या 6। क्या कभी 2 अकेला आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या कभी अकेला 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो या वाली कंडीशन, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। जैसे एक ऑप्शन ये दे दिया, 3 के विपरीत में क्या 1 आ सकता है, फिक्स नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इनमें से कोई नहीं। और भी ऑप्शन बना सकता है वो। ये भी हमें ऑप्शन दे सकता है कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आ सकती है। तो हम चेक करेंगे 2 5 4 नहीं आ सकता। आ क्या सकता है 1 2 6, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 6। तो इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है, फिक्स आंसर हम नहीं बता सकते। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है 6 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी। 6 के अपोजिट सरफेस विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम चेक करेंगे क्या यह एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर एक जनरल डाइस है। तो चेक करने के लिए किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 6 होता है तो वह एक साधारण पासा होगा। अगर पड़ोसी सतहों का योग 6 नहीं होता है तो वह एक मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो क्या यहाँ पे कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। 6 और 1
7। तो यह कौन सा पासा है? एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो इसमें उसने पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत फिक्स नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी संभावना जरूर बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, 6 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, 6 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता। 6 के अपोजिट में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। 6 के अपोजिट में 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बच कौन सी संख्या गई? 2 3 4। तो 6 के अपोजिट या तो आएगा 2, या आएगा 3, या आएगा 4। ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब हमें ऑप्शन कैसे ही बना के दे सकता है? 2 3 4 5, 5 6, 2 3 4, ये हमें ऑप्शन दे दिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4। डिपेंड ऑप्शन पे करेगा। हमने आज डाइस स्टार्ट किया था, पासा स्टार्ट किया था। पासे में हमने कुल 4 केस देखे थे। 4 केस कौन कौन से हैं? केस फर्स्ट तो है सिंगल डाइस, जिसमें केवल एक ही पासा हमें दिया हो। दूसरा केस था डबल डाइस, 2 पासे, जिसमें एक ही पासे की 2 स्थिति, 2 फिगर दे रखे हैं, एक ही पासे की 2 फिगर दी हुई हो। तीसरा केस था मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे, पासा एक ही होगा लेकिन उन पासों की अलग अलग 3 या 4 स्थिति दी होगी। फिर चौथा केस था ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। तो आज स्टार्ट किया था हमने पहला केस सिंगल डाइस, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है स्टैंडर्ड डाइस, एक पढ़ा है जर्नल डाइस। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह एक साधारण पासा होगा। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वो एक मानक पासा होगा। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है दोस्तों, जितना करवाया है आशा करता हूं समझ में आया होगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।